ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। होली पर्व की खूब खूब मुबारक हो। कल थी जलाने वाली होली। उम्मीद है आप सबने कोई ना कोई कमियां कमजोरी अपने पुराने संस्कारों को जलाया होगा, भस्म किया होगा। और आज है मनाने वाली होली और रंग लगाने वाली होली। तो बाबा कहते सबको अविनाशी ज्ञान रंग लगाना है और फिर मुख मीठा कराना है, माना मधुरता के वचन बोलने हैं तो मुख मीठा हो गया ना। अच्छा, आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। बच्चे, मुझे विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो विनाश का साक्षात्कार हुआ और पता लगा अरे ये तो सब खत्म होने वाला है। बस फिर क्या करेंगे इस गधाई का। है, और हमें इतनी बड़ी राजाई मिलती है। बस वैराग्य आ गया कि अब तो बाबा से बेहद की राजाई लेनी है। तुम बच्चों को भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना है, विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। अब सफल करने की बात बाबा ने उदाहरण दिया, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है। चेक करें, मैंने तन बाबा को दिया, मैंने मन बाबा को दिया, मैंने धन बाबा को दिया, तो सब कुछ ट्रांसफर करना है। तो बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को बताया। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, बाबा से भी अधिक तुम याद कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे, कहा जाता है ना, जिसके माथे मामले बाबा पे तो बहुत जिम्मेवारी रहती है। तुम बच्चे तो बहुत याद कर सकते हो बाबा को। बाबा ने कहा अंदर में बाबा 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 निकलता रहना चाहिए। बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे, इतना बड़ा बाबा तुम्हें इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाता है, फिर भी तुम उसे भूल जाते हो। तो बच्चों को भूलना नहीं चाहिए बाबा को। हाँ, तभी तो विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, श्रेष्ठ बनते जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा, बाबा की बहुत महिमा आई आज। तो इस सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का मैं बीज रूप हूं, चैतन्य बीज। वो ऊपर है परम नाम में, उल्टा वृक्ष खड़ा है। तो बाबा ने कहा नीचे सब आत्माएं, ये फैला हुआ है झाड़, लेकिन सबका चैतन्य बीज परम नाम में। तो मैं बीज रूप हूं। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, मैं नॉलेजफुल भी हूं, ज्ञान का सागर हूं। तो कितना ना तुम्हारे अंदर ज्ञान का बजता रहना चाहिए। हाँ, ज्ञान का सागर हूं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बेहद का बाप, ये बाप भी है तो ये टीचर भी है तो ये सतगुरु भी है। बाप बन के तुम बच्चों को परवरिश करते, पालना देते और वर्षा देते। टीचर बन के तुम्हें खूब ज्ञान रतन लुटाते और सत्य शिक्षाएं देते और सतगुरु बन के वरदानों की वर्षा करते। तो बच्चों को तीनों ही याद आने चाहिए, बाप भी, टीचर भी, सतगुरु। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मेरे लिए कहा जाता ना क्या, अल्लाह। प्रभु, इस भू से परे रहने वाला प्रभु, अर्थात ये भूलोक से परे परम धाम में रहने वाला अल्लाह भी कहते, प्रभु भी कहते। तो बच्चे, मैं अब आया हूं तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए, और गॉड फादर भी कहते। तो बाबा ने कहा बच्चों को कितना ना नशा रहना चाहिए, परंतु बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। बच्चे विचार सागर मंथन करें तो फिर बहुत नशा, नरैनी नशा चढ़ जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बच्चों को ना, तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहेगी, नशा भी बहुत, जब तुम विचार सागर मंथन करें। आज बाबा ने आते ही कहा बच्चे, ओम शांति। अच्छा बच्चे, किसने कहा ओम शांति? हाँ, बच्चे कहते बाबा हमने कहा ओम शांति, मैं आत्मा शास्त्र
बाबा कहते शिव बाबा ने कहा ओम शांति, शिव बाबा भी कहते मैं शांति का सागर हूं। शिव बाबा तुम सब आत्माओं का पिता। बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए जब शिव बाबा ओम शांति कहे। कभी कभी बाबा कहते अच्छा बाबा 2 बार ओम शांति करते, एक ब्रह्मा बाबा की ओर से ओम शांति, एक शिव बाबा की ओर से ओम शांति। तो बाबा ने कहा आज मैं तुम बच्चों को मैं शांति धाम ले जाता हूँ। शांति धाम जहां तुम सब आत्माएं रहती थी, फिर वहां से आई पाठ बजाने। हाँ, तो फिर पहले सुख धाम में आई थी, धीरे 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 दुख धाम में पहुंच गई। अब फिर मैं तुमको शांति धाम ले जाने के लिए आया हूं। फिर बाबा ने कहा ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये फिरता रहता है, चक्कर चलता रहता है। हाँ, रुकता नहीं है, अनादि है, अनादि आदि नहीं, अविनाशी है। तो बच्चे इस सृष्टि के अब तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुम्हें फिर औरों को समझाना है। जो तुम जान गए हो तुम्हें फिर औरों को समझाना है। कलप कलप मैं कलप कलप के संगम युग पर आता हूँ और आकर के तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हें नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम बच्चों को भी तुम्हारा टीचर बन के तुम्हें समझाता हूँ, तुम बच्चों को भी टीचर बन के औरों को समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों का सदा जो है क्या करना चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बच्चे सदा पुरुषार्थ, बच्चों को श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सब कुछ अपना ट्रांसफर कर दो, बाबा की तरफ सेवा में लगाएंगे तो तुम्हें उसका 21 जन्म में एवजा मिलेगा। तुम्हें कल्याणकारी बन के सबको पैगाम देना है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बाप को इस समय डायरेक्ट देते हो, डायरेक्ट। अभी बाबा ने कहा 5 विकारों का राज्य है सब पर, 5 विकार पुरुष में और 5 स्त्री में। ये विकार इस वक्त सब में फैले हुए हैं। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें क्या बनाता हूं, तुम हो गोपी बल्लभ के गोप गोपियां। शिव बाबा गोपी बल्लभ और हम सब आत्माएं उसके गोप गोपियां। आज तो होली है, खूब गोप गोपियां हाँ मौज करेंगे। आज एक स्थान पे सारे गोप इकट्ठे हो रहे हैं, खेलेंगे मजे से, कुछ खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कुछ और करेंगे, और बाबा का ज्ञान योग का भी वो करेंगे कल्चरल प्रोग्राम। तो ये हो गया गोप गोपियों का। बाबा साथ है हमारे, गोप गोपियां कैसे आनंद में रहते। पानीपत में भी 108 बाल ब्रह्मचारी कुमार ज्ञान मान सरोवर में इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं कनो कुमार होते हैं ना हनुमान की तरह। हाँ, जय श्री राम किया और चल पड़ा सेवा में, जहां भी चला। उन सब का विशेष 29, 30, 31 मार्च का भट्टी रखा। तो आज बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो अच्युतम केशवम नारायणम, बच्चे सब कुछ मिक्स कर दिया। तो बाबा ने कहा सब कुछ मिक्स कर दिया, अब मैं तुम्हें सतयुगी दुनिया में ले जाता हूँ। तो तुम्हें क्या बनाता हूँ, तुम बच्चों को मैं आकर के लक्ष्मी नारायण के राज्य में कितनी शांति थी, उस लक्ष्मी नारायण की दुनिया में ले जाता हूँ। आज की मुरली में वरदान था मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भावा। होली हंस भावा, हम सब हैं होली हंस, और मधुरता का मिलन और सबसे गुण उठाना है, गुण उठाते होली हंस बन जाए। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा कि विदेहीपन का अभ्यास करो, यह अभ्यास अभ्यास के पेपर में पास कराएगा। इस अभ्यास को बढ़ाते चले। विदेही आत्माओं, विदेही बाबा है, विदेही ही सदा रहना है। अपने को विदेही समझ के रहेंगे तो लास्ट टाइम जो पेपर होगा उसमें पास हो जाएंगे।
पास विदानर होना है तो इस विधेयपन के अभ्यास को बढ़ाते जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।